बोल विष्णु भगवान की जय। ये पुरुषोत्तम मास का महीना है, बहुत धार्मिक महीना है। इसके बाद कार्तिक का महीना आता है, बहुत धार्मिक है। हमको तुलसी में डेली दीपक रखना चाहिए, पुण्य दान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और किसी की सहायता से हो सकती है, हम सामर्थ्य हैं तो उसकी सहायता भी करना चाहिए। बहुत संकट का समय है इस समय। जितनी घर में भी हमसे पूजा पाठ होते, गंगा स्नान हो सकते, जिसके जो हो सकता है उससे भी अधिक आदमी को अपनी सोच रखना चाहिए और करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। और इसमें कहते हैं ब्राह्मण को मीठा कुछ बना के दान जरूर करना चाहिए। आप जिस भी दिन आपकी श्रद्धा होए उस दिन मंगलवार को भोग लगवा दो, वैसे भी किसी दिन कर दो, सोमवार को है, ब्राह्मण को आपको मीठा दान करना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। आपको हम 23वां अध्याय लेके आए हैं और सरल भाषा में आप सुनिएगा। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए हैं। सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत ही लक्ष्मी और अकंटक राज कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कार रूपी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, कोटि बुद्धि वाला था, परंतु तेरी ये सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहाँ पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघादिक जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया है?
मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। हम आपको भजन सुनाते हैं। मुरली बज के मुँह कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोला पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, भोला पैदल चले आ रहे हैं। भोला पैदल चले आ रहे हैं। उनकी घेरों में गंगा विराजे, उनकी जटा में गंगा विराजे। वो तो गंगा बहाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ये भोला पैदल चले आ रहे हैं। उनके मस्तक पे चंदा विराजे, वो तो चंदा चमकाते आ रहे हैं। वो तो चंदा चमकाते आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोला पैदल चले आ रहे हैं। उनके गले में सरफों की माला, उनके गले में सरफों की माला। वो तो सर पे लहराते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोला पैदल चले आ रहे हैं। भोला पैदल चले हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, उनके हाथों में डमरू विराजे। वो तो डमरू बजाते आ रहे हैं। वो तो डमरू बजा रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोला पैदल चले आ रहे हैं। भोला पैदल चले आ रहे हैं। उनके अंगे बबूती रमी है, उनके अंगे बागंबर आजे। वो तो बागंबर पहने आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोला पैदल चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो तो घुंघरू बजाते आ रहे हैं। वो तो घुंघरू बजाते हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोला पैदल चले आ रहे हैं। वो शंकर भगवान की जय। बोल अधिक मास की, बोल पुरुषोत्तम मास की, बोल विष्णु भगवान की जय।